नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा सी टैट का पेपर है वो लगभग हमारा जुलाई में होगा 2025 में। तो इसमें हम क्या है, साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब से हम क्या करेंगे, मैं आपको टॉपिक भी कराऊंगी और उसके में क्या है जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ वे भी मैं आपको सोल्व कराऊंगी। तो आज से हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है हमारा बल है, फोर्स है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम कुछ PYQ भी देखेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, देख लेते हैं फोर्स क्या होता है। हम किसी रखी गेंद को गति स्पीड प्रदान कर सकते हैं तथा गति प्राप्त गेंद को रोक स्थिर कर सकते हैं। ऐसा तब कब होता है संभव, जब होता है जब गेंद पर क्या होता है, फोर्स लगा होता है। यानी कि कोई गेंद हमारी क्या है, स्थिर है या रखी हुई है, अगर हम उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा भी हम फोर्स लगाएंगे तो वो हमारी जो बॉल होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी गति, यानी कि उसमें क्या हो जाएगी, गति स्पीड हमारी हो जाएगी फोर्स लगने से। फिर देख लेते हैं आगे। जब हम किसी वस्तु को गति में लाते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम धक्का या खिंचाव खींचना हमें पड़ता है। यानी कि कोई भी वस्तु है तो उसे क्या है, अगर हमें उसे क्या करना है, हमें गति में लाते हैं तो उस पर क्या लगाना होता है हमें, उससे हाँ, यानी कि उसे गतिमान बनाने के लिए क्या करना होता है हमें, क्या तो हम उस पर क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, क्या उसे क्या करेंगे, हम खींचेंगे, तभी तो वो क्या होगी, हमारी गतिमान होगी। आगे देखते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारी वस्तु है, जैसे कि हमारी क्या है, बॉल है, अगर हम उस पर क्या कर रहे हैं, हम उसे खींच रहे हैं या उस पर धक्का लगा रहे हैं इधर से, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी गतिमान हो जाएगी। तो किसके कारण होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फोर्स। यानी कि फोर्स लगाने के वजह से तो वो क्या हुई है, हमारी गतिमान हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फोर्स कहते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगाने के क्या है, कारण होती है। किसके कारण होती है, वो होती है हमारी गति बल लगाने के कारण। हमने कक्षा 6 में देखा था कैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो हमारा टॉपिक है कक्षा 6 में, तो उसमें क्या है, हमारी चुंबक है वो क्या करती है, अपनी ओर क्या करती है, लोहे को आकर्षित करती है। और यह अपनी आकर्षण खिंचाव या अभिकर्षण का उदाहरण है। ये कहाँ का कारण, यानी कि उदाहरण है, हमारा एग्जाम्पल है वो आकर्षण, यानी कि फोर्स का हमारा क्या है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। हमने देखा था कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रत्याकर्षण होता है और यह अपकर्षण का उदाहरण है। यह कहाँ का उदाहरण हो जाता है, हमारा अपकर्षण का हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो देखिए हमारे क्या है, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, डायग्राम वगैरह में आपको दिए हुए हैं। जैसे ये फोर्स लगा रहा है तो वो वस्तु क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। और देख लेते हैं। किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि एक ही दिशा में, जैसे कि ये दो हमारे क्या है, बॉय हैं, ये क्या है, एक ही साइड से क्या कर रहे हैं, इस पे हमारा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, वो बल हमारा क्या होता है, वो फोर्स हमारा जुड़ जाते हैं। फिर देखते हैं। किसी भी वस्तु पर दो बल अगर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी कि कोई वस्तु है हमारा, ये क्या इधर से भी बल लगा रहा है और हमारा इस साइड से भी हमारा क्या है, बल लगा रहा है। तो इसका क्या होगा, हमारा तो कुल बल दोनों बलों के क्या है, वो अंतर के बराबर हमारा हो जाता है। क्योंकि ये इधर से जितना फोर्स लगाएगा वो भी दूसरा लड़का भी हमारा क्या है, बॉय भी इधर से ही हमारा इतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है, ये अंतर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर ये हमारा रस्सा कूदी खेल में जब दोनों टोलियां रस्सी पर बराबर बल लगाकर खींचते हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस तरह बल ज्यादा होता है वही टोली जीत जाती है। यानी कि जैसे कि हमारा रस्सा कूद का खेल है, जिधर भी क्या होगा, ये भी इस साइड से इतना ही बल लगा रहे हैं ये भी, पर जिधर से क्या झुकाव होगा, यानी कि वही टोली क्या होगी हमारी, इसमें जीत जाएगी। इसे हम कह सकते हैं कि एक बल दूसरे से बड़ा
छोटा या बराबर हो सकता है, बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। बल की दिशा भी बतानी होती है, तो जिस दिशा में वह कार्य कर रहा है। बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन बल पर प्रभाव डालता है। बल एक क्या होता है, सदिश राशि होती है। बल की कैसी राशि होती है, यानी कि बल हमारा कैसा होता है, इसकी सदिश राशि होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। वो तो मैंने आपको पीछे बता दिया है। फिर क्या है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में बलों के क्या अंतर के बराबर होता है। बल की प्रबलता प्राय इसके क्या परिणाम से मापी जाती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। यदि कि क्या है, यदि किसी बल की गति की दिशा क्या होती है, वस्तु की चाल, यानी कि कोई वस्तु है उसमें हम क्या कर रहे हैं, गति उसी दिशा में लगा रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, चाल हमारी बढ़ जाती है। यदि बल की गति दिशा के विपरीत में लगाया जाए तो वस्तु की क्या होती है, हमारी चाल कम हो जाती है। यानी कि कोई भी हमारा क्या है, जैसे कि हमारी ये बुक है, अगर ये हमारी इस साइड को नहीं मान लेते, ये हमारी क्या है, बॉल है, ये साइड हमारी जा रही है, तो हम इसी दिशा में क्या करेंगे, अगर हम इस दिशा से इस पे क्या करें और गति यानी कि धक्का लगाए या फोर्स लगाए तो इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर माने हम क्या करें, ये हमारी बॉल है, ये इस गति को जा रही है और हम इस गति से ही क्या, इधर से ही हम क्या करें, हम इसे रोकने की कोशिश करें तो इसकी क्या है, चाल हमारी कम हो जाती है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या होता है, यानी कि बल द्वारा हम किसी वस्तु की क्या अवस्था में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। कोई वस्तु बिना बल अपने आप गति में नहीं आ सकती। आप अपनी दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते तथा अपने आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकते। ये सही बात है। यानी कि अगर हमें अपनी क्या है, दिशा बदलनी है तो उसमें क्या करना होगा हमें, यानी कि हमें उसमें बल लगाना होगा, जब भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी गति में हम आ सकते हैं या किसी भी वस्तु को उसकी दिशा में क्या है, परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्या है, हमारी विपरीत दिशा में लगने वाले बल अगर बराबर हो तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कि क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था एग्जाम्पल देके, यानी कि कोई वस्तु है हमारी, अगर इस साइड से भी उस पर क्या है, इतना ही फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, तो उस पर लगने वाला बल क्या वो हो जाएगा हमारा, वो शून्य हो जाएगा हमारा। किसी वस्तु पर बल के माध्यम से उसी वस्तु की चाल बढ़ सकती है। लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर विपरीत दिशा में बल लगाए तो चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बल के माध्यम से गतिशील वस्तु की दिशा और गति में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बल्लेबाज को गेंद पर विभिन्न प्रकार के शॉट अलग अलग दिशाओं में लगाते देखा होगा आपने। जैसे ये बॉल है हमारी, कभी कभी किसी बल लगने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। यदि कमरे की दीवार को धकेलने का प्रयास करे तो दीवार पर क्या होगा, बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति भी परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे गुब्बारे को हथेली के बीच में दबाना, आटे से लोई बनाना आदि। यानी कि आपने देखा होगा, जो हमारा क्या होता है, रूम होता है, कमरा होता है, अगर हम उसकी दीवारों को क्या करें, फोर्स लगाए तो क्या वो परिवर्तित होगी, नहीं होती ना, यानी कि वो गतिमान नहीं हो सकती। पर अगर हम क्या, जो हमारे आटे की लोई होती है उसे हम क्या करें, लोई को हम बनाते हैं, अगर उसे हम दबाए हल्का सा भी तो वो क्या होती है, उसकी आकृति क्या हो जाती है, हमारी परिवर्तन हो जाती है। तो ये किसके कारण होती है, ये होती है हमारी फोर्स के कारण होती है, बल के कारण हमारा होता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या आता है, हमारा संपर्क बल। देख लेते हैं संपर्क बल क्या होता है। उपयुक्त सभी स्थितियों में बल लगाने के लिए शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी था। जैसे बिना संपर्क के हम गिलास को नहीं उठा सकते। हमारे शरीर द्वारा बल मांसपेशियों द्वारा लगता है। इसी बल को क्या कहते हैं हम,
मांसपेशियां बल कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, पानी का क्या है, गिलास है। अगर हम उसे नहीं उठाएंगे तो वो क्या होगा, हम नहीं उठ पाएगा ना, तो हम क्या अपनी मांसपेशी यानी कि हाथ से हम उसे क्या करते हैं, उठाते रहे। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, ऐसे बल को हम कहते हैं पेशीय बल कहते हैं। सभी जानवर व मनुष्य पेशीय बल के माध्यम से ही विभिन्न वस्तु पर बल लगा पाते हैं। यह बल भी तभी कार्य करता है जब मांसपेशियां वस्तु के संपर्क में हो। तो यह बल कब कार्य करता है, यानी कि जब हम किसी के संपर्क में, जैसे क्या होती है, हमारे पेन और हमारी कॉपी है, तो हमारी जो पेन है वो हमारे संपर्क हाथ के यानी कि हाथ के संपर्क में होगा, जब भी तो हम उस पर लिख पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, हम संपर्क बल कहते हैं। इसे घर्षण बल भी तभी कार्य करता है जब दो वस्तु संपर्क में आती है। जैसे जब गेंद को धकेलते हैं तो कुछ समय बाद वह रुक जाती है, क्योंकि पृष्ठ और गेंद के बीच एक क्या है, एक बल कार्य करता है, घर्षण के रूप में कहा जाता है। घर्षण बल भी दो वस्तु के संपर्क में आने से ही काम करता है। घर्षण बल तो आपने देखा होगा, जैसे कि क्या कोई भी दो वस्तु आए जब भी हमारा क्या है, घर्षण बल होता है। जैसे कि हम क्या है, किसी भी उस पे हम चलते हैं या हम अपने घर में चलते हैं, तो हम क्या है, जो चप्पल वगैरह होते हैं, शूज वगैरह होते हैं, उन्हें हम पहनते हैं, तो उसमें क्या है, खांचे होते हैं, तो उसके कारण ही हम क्या उसमें चल पाते हैं। अगर हमारे क्या होगे, हमारी चप्पल क्या होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, तो हम क्या फर्श पे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम उस पे गिर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बल को क्या कहते हैं, हम घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है हमारा असंपर्क बल। असंपर्क बल देख लेते हैं। चुंबकीय बल, स्थित वैद्युत बल सभी हमारे संपर्क बल के उदाहरण है। यानी कि इसके उदाहरण क्या है, जो हमारे असंपर्क बल है वो क्या है, हमारे जैसे चुंबक हुई, ये क्या है, हमारे एक असंपर्क बल है। स्थिर विद्युत बल का उदाहरण चित्र में क्या है के माध्यम से देखे। यानी कि ये क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, इसमें जो हमारा पेड़ होता है उससे क्या है, कोई भी फल अगर नीचे आ रहा है हमारा, तो वो क्या है, वो हम उस पे यानी कि अगर वो पक जाता है, वो क्या है, नीचे की ओर हमारा गिर जाता है। तो यानी कि हमने उस पर कुछ संपर्क तो नहीं किया, वो अपने आप ही हमारा झुककर गिर गया, यानी कि पकने के बाद वो हमारा पेड़ से गिर गया। ऐसे बल को क्या बोलते हैं, ऐसे बल को बोलते हैं हम असंपर्क बल। जैसे आपने देखा होगा, चुंबक है, चुंबक को अगर हम लोहे के पास ही ले जाए तो वो क्या है, उस पर संपर्क करने लगती है, यानी कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो ऐसे ही बल को क्या कहते हैं, ऐसे बल को हम कहते हैं असंपर्क बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये हमारा क्या है, पेड़ है, और इससे क्या है, हमारा फल नीचे पृथ्वी की ओर क्या कर रहा है, हमारा गिर रहा है। तो किसके कारण गिर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण गिर रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते व फल नीचे की ओर गिरते हैं, जो मैंने आपको बताया। गुरुत्वीय बल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। विश्व में सभी वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यही बल क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, हमारा आकर्षण यानी कि असंपर्क बल या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है हमारा, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी बॉल को हम ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, या किसी पैसे को देख लो, सिक्के को देख लो, हम ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो ऊपर तो नहीं जाती, वो क्या है, हमारा नीचे की ओर आती है, यानी कि पृथ्वी उसे अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो ऐसे ही बल को हम क्या कहते हैं, ऐसे बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब देख लेते हैं कुछ, हम इसमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से पौधा एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी कि निगेटिव बताना है हमें, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होते हैं। लवक केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधों दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो मैं जो निगेटिव बताना है यानी कि गलत बताना है, वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पशु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो ये हमारे क्या है, ऑप्शन है, पौधे एवं जल पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक हैं।
बी क्या है, ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ए बी सी क्या है, यानी कि ए बी सी बताना है हमें क्या है। तो इसमें हमारा ए दारू जाइलम है, बी पोषुहार है, फ्लोरम बोलते हैं जिसे, और सी क्या है हमारा रंधक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलन करना है। तो जो मानव और पौधों की बीमारी है ये हमारे रोग कारक क्या है, सूक्ष्मजीव है। तो स्टर विकार किससे होता है हमारा, ये बताना है हमें। तो वो होता है हमारा जीवाणु से। पोलियो किससे होता है, वो हमारा किससे होता है, विषाणु से। मलेरिया किससे होता है, वो होता है हमारा जीवाणु से। गेहूं की रस्टर किससे होती है, कवक से होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें सत्य बताना है, कौन सा है इसमें। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा, सरसों गुलाब और पेटूनिया के फूल एक लिंगी होते हैं। मक्का पपीता और खीरे के फूल उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं। सी मर्दा युग्मक का सर्जन बीजाणु में होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से डिंबक ग्रंथि पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जो मादा युग्मज का सर्जन बीजाणु में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है हमें और कारण दे रखा है। अभी कथन में क्या है हमारा, पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। कारण, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंतः स्टार मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो बताना है ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। तो ए तो बिल्कुल सही है हमारा, पर कारण क्या है हमारा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है। तो कौन सा है हमारा, मक्का प्याज, गाजर आलू, आलू अदरक या सलजम टेपियोका। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सलजम और टेपियोका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। तो देख लेते हैं। सरल शकरा में विघटित होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल अमोनिया अम्ल में भी विघटित होता है। ए और बी क्रम से क्या है, तो ए हमारा कार्बोहाइड्रेट है, बी क्या हमारा वसा है, और सी हमारा क्या है, प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। S1 क्या है हमारा, ध्वनि में रुधिर केवल एक दिशा में प्रभावित होता है। S2 ध्वनि में कपाट है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो हमारा ऑप्शन यानी कि S1 सत्य है, किंतु S2 क्या है हमारा, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन